मैं बिलाज को कभी माफ नहीं करूंगी मामा। उसकी अनापरस्ती में सबका सुकून बर्बाद कर दिया। ऐसा करना उसकी खसलत और तरबियत में शामिल। सारी जिंदगी उसके बाप ने यही कुछ किया और अब वो भी यही कुछ कर रहा है। मामा, बाबा क्या इस सब के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरा रिश्ता जोड़ दिया बिलाज से? शहाबुद्दीन सब जानता है। जब इंसान के अपने मफादात उसे अपनों की खुशियों से ज्यादा अजीज लगने लगे, तुझे कुछ नजर नहीं आता सवाए अपने आप के। तुमने अपने बाप का असल रूप अभी देखा ही कहाँ है परी? क्या मतलब है आपका मामा? वक्त के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारे बाप के कितने कौन कौन से रूप है। लेकिन बेटा, फिलहाल तो मुझे प्रेम की फिक्र खाए जा रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही मामा, कुछ समझ। डॉक्टर साहब, किवें आ मेरा वीर? हमने उसके जिस्म से गोली निकाल दी है, अब उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां तक लाने में आपके पेशेंट का बहुत खून जाया हो गया है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अगर उसे इस दौरान होश ना आया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरा प्रेम अपनी बेबे लिए जरूर वापस होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप दुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। प्रेम, 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 इधर भी बेबे हलवे। तू ते अपनी बेबे दी अखां चैन जो नहीं वेख सकता। आज वेख अपनी बेबे जो परे ने सुख दे नहीं। बेबे बुलांदी है, प्रेम अखा खोल। बेबे हाल तक हंस के तक अपनी बेबे। तू तो कदी कोई दुख अपनी बेबे दे नेड़े नहीं आउण दिता। अज क्यों अपनी बेबे दे दुख दा कारण बन रहे प्रेम? उठ जा मेरा पुत, उठ जा। तू तो दूर नहीं जा सकता। मैं तो तेरे बगैर रह भी नहीं सकती। उठ जा प्रेम,
उठ जा। प्रेम, तेरी बेबे मर जाएगी। बेबे ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। सुनता मैनू पता है, मेरा प्रेम मैनू सुन भी रहा ते वेख भी रहा है। बेबे सब दिल ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਬੇਬੇ। बेबे ना रो, बेबे बस कर, ना रो। तू तो हौसला है ना हम सब दा। तेन एंजॉय के सब दा दिल टोल रहे। तू तो रात का कुछ खादा भी नहीं। मैं कुछ करूं, खानू लेके आवा। लेके आनी। अब बलबीर भाई, मैं परी बात कर रही हूँ। सत श्री अकाल परी जी। बलबीर भाई, प्रेम प्रेम कैसा है? प्रेम प्रेम बलबीर भाई, आप रो क्यों रहे? क्या क्या बात है? प्रेम ठीक है? परी जी प्रेम ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं छेती होश च ना आओ तो मेरा वीर नहीं बचू। बलबीर भाई, आप ऐसी बातें मत करो। प्रेम जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। जी जी जरूर। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ है? मामा, प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे उसे मिलने जाने, मैंने उसे देखने जाने। मामा कैसे जाओगी? शहाबुद्दीन का पता नहीं तुम्हें? मुझे इस वक्त किसी की परवाह नहीं। आपको पता है उसकी हालत किसकी वजह से हुई है? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मामा प्लीज मुझे इसे देखने जाने। समझती हूँ सब, लेकिन इतनी रात जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। कुछ करे मामा। मुझे सरदार बालाज के हवाले से एक एक डिटेल चाहिए। यस सर। मैं इस केस में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी प्रेशर हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए मजलूम को इंसाफ मिले और मुलजिम को सजा। इंशाल्लाह सर, ऐसे होगा। साहब, मेरे वीर दा मुजरम बचना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, आप लोग बेफिक्र रहें। मैं चाहना उन्हें फड़ के तुसी मेरे हवाले करते हो तो अपना बदला मैं आप लाऊं। नहीं, आप लोगों को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
यह हमारा काम है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से करना भी जानते हैं। मेरे दिल नू चैन नहीं आ रहा साहब। जिस तरह मैं अपने वीर नू तड़पता होया वेख्या, उन्हां सारियां नू अपने हत्थी तड़पा तड़पा के मारना है मैं। बलबीर, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन कानून का एक दायरा कार होता है और उसे फॉलो करना हम सब पे फर्ज है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच के रहेगा और मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। तुम लोग जाओ, अपनी वर्किंग करो। यस सर। बलबीर, ये सारा काम तुम्हारी बेटी ने बिगाड़ा है। क्या मतलब? जब तेरी बेटी उस सिख के इश्क में गिरफ्तार थी तो फिर मेरे बेटे के साथ बांधने की क्या जरूरत थी? यार आशिम, परी के किरदार पे इतना घटिया इल्जाम न लगा, वो बेकसूर है। तो फिर किसका कसूर है? ये सब उसका किया धरा है। एक बात याद रखना शाह, अगर मेरा बेटा किसी भी मुश्किल में फंसा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ चलिया, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरी जो खामोशी है ना, इसके पीछे भी मेरा कोई मकसद है। अरे तुम्हारी इस खामोशी में वक्त गुजर जाएगा। जो कुछ करना है जल्दी करो। अगर पुलिस एक्टिव होगी तो फिर क्या करें? पुलिस सब मेरे अंडर है, मैं सब संभाल लूंगा। तू एक काम कर, बाले को थोड़ी देर के लिए मंजर से गायब कर दे। मेरे और मेरे बेटे का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हमारा एक मकाम है, इज्जत है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो तुझे क्या लगता है मैं अपनी इज्जत पे समझौता कर लूंगा? वो कहा है ना तुझे आशम, मैं सब संभाल लूंगा, हौसला रख। परी, परी, एक बार सोच लो। मामा, मैंने सोच लिया, मेरे दिल को सुकून भी नहीं मिल रहा। मुझे प्रेम को देखने जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। जी मामा, आ जाऊंगी जल्द। तुम्हें कमरे से किसने निकाला? मैंने निकाला। जब मैंने तुम्हें मना किया था ये कमरे से नहीं निकलेगी, तो फिर क्यों निकाला? ये हमारी बेटी, इससे तो इंसानों वाला सलूक करें आप। इंसानों वाली हरकत करेगी तो सलूक भी वैसा ही होगा। चलो कमरे में। नहीं जाऊंगी, बहुत हो गया बाबा, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी ज़्यादतियां, बस अब और नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे सामने इस तरह मत बोलना। बोलूंगी, ये मेरा राइट है, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पर ये मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, और नहीं तुम्हारी वजह से मैं हाशिम से बहुत जलील हो चुका हूं और मजीद जलील नहीं होना चाहता। अगर आप मुझे समझते और मेरे साथ ज्यादती न करते तो ये सब ना होता। आपने मामा और मेरी खुशियों में हमेशा अपनी मर्जी को तरजीह दी है। और देखिए देखिए आपकी मर्जी ने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। छोटे एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है। नहीं, ये सब बिलाज की वजह से हुआ है। उसने ना जाने प्रेम के बारे में क्या सोच लिया जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं था। लेकिन उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने मंगेतर के बारे में क्या सोचती रहती हो? नहीं है वो मेरा मंगेतर,
मैं उसे कुछ नहीं मानती। कहां जा रही हो? प्रेम को देखने, और आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। शाहबुद्दीन को मजबूर न कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी धी है। और अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं अभी भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हैं। बाबा, मेरा प्रेम से मिलना जरूरी है। ये मेरी इंसानियत की मेराज है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेम जी कैसे? वो चंगा नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। प्रेम जी की हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई। ना पुत, जो कुछ भी होया उस च तेरा की कसूर है? ना परी जी, बेबे ठीक कह रही है। अगर देखने वाले और सुनने वाले सब मुझे कसूरवार समझ रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं समझते। शुक्रिया आपका। आपने तो मुझ पे यकीन रखा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मर रहा वा प्रेम, ये कह रहा डॉक्टर। पुत एक गल कवा तेनू, बुरा तो नहीं मनाएगी? चंगा भला सीगा मेरा पुत। ओदी इस हालत दा जिम्मेदार तेरा प्यो शाहबुद्दीन आ। शहाबुद्दीन की बेटी परी? शहाबुद्दीन बालाश दे नाल चल के प्रेम नू मारना चाहता है।
मैं जानती हूँ और सब समझती भी हूँ। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस मामले में मैं आपका साथ दूंगी। बिलाज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। आप लोगों का साथ जरूर दूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। और मेरे बाबा भी अगर इस चीज में इन्वॉल्व हुए तो मैं उनके सामने खड़े होने से भी नहीं झिझकूंगी। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रेम जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इस मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों का साथ दूंगी, मेरा वादा है आपसे। अब मिली है ना ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, सत श्री अकाल। तशरीफ रखिए। हाँ जी, कैसी तबीयत है प्रेम दी? देखें, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। प्रेम का होश में आना बहुत जरूरी है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसे होश ना आया तो फिर उसके लंबे अरसे तक कोमे में जाने के चांसेस हैं। मेरा पुੱਤ जागो, जरूर जागो। ये मां दा दिल गवाही दिंदा है। हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप दुआ करें, अल्लाह मोज़े दिखाता है। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ दुआ है। दुआ आप कीजिए। सत श्री अकाल। प्रेम सिंह पर होने वाले कातिलाना हमले में एक नया ट्विस्ट। नाजरीन, इस कहानी में एंट्री हुई है एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में सुनकर आप सब भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ नाजरीन, इस कहानी के नए किरदार का नाम है परी शहाबुद्दीन, मोहब्बत नगर के साबका MNA की बेटी और सरदार हाशिम के बेटे सरदार बालाज की मंगेतर। परी का प्रेम सिंह के साथ क्या ताल्लुक है? परी अपने बाप के मुखालिफ ग्रुप के साथ क्या कर रही है? क्या ये किसी मोहब्बत का नतीजा है या जाती दुश्मनी का? लेकिन अगर नाजरीन ये किसी मोहब्बत का मामला है तो एक सिख लड़के और मुसलमान लड़की की मोहब्बत कैसे? ये सब वो सवाल हैं जो इस कहानी को कर रहे हैं पेचीदा। प्रेम सिंह अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है तो बाहर उसके घर वालों के साथ मौजूद है उसके दुश्मन की मंगेतर, उसके मुखालिफ की बेटी परी शहाबुद्दीन। देखो, मोहब्बत, दोस्ती तुम्हारी या बेटी ने वहां जाकर क्या वो गुल सब सवाल खिलाया? है जो दिमाग में बार बार जन्म ले रहे हैं। परी का प्रेम सिंह के साथ ऐसा क्या ताल्लुक था जो उनको हॉस्पिटल तक ले आया? नाजरीन, प्रेम सिंह को गोली परी के मंगेतर बालाज ने मारी, जबकि परी के फादर शहाबुद्दीन प्रेम सिंह की बरादरी के सियासी हरीफ हैं। नाजरीन, मजीद जानने के लिए जुड़े रहिए एहसास टीवी के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मलिक। ये सब क्या है? ये तो एक दिन होना ही था। लेकिन प्रेम और परी को लेकर जो कहानी मीडिया गढ़ रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया ये नहीं देखता क्या सही है
क्या गलत है? उसे सिर्फ रेटिंग चाहिए होती है। वैसे तुम्हारी बेटी को मना किया था ना वहां जाने से, तो फिर वहां क्यों गई? शहाब, प्रेम ने परी का बहुत साथ दिया है। अगर वो वहां चली गई तो इसमें क्या हो गया? और इंसानियत भी कोई चीज है। ओ बीबी, मुझे इंसानियत के सबक ना पड़ा। बेटी स्कूल खोल रही है तो यूनिवर्सिटी खोल ले। और बलाज और हाशिम को पता चलेगा तो क्या कहेंगे उनसे? हद है, अभी भी आपको उन लोगों की परवाह है, जबकि ये सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। तेरी तो मत मारी गई है। बलाज हमारी बेटी से प्यार करता है। प्यार? शहाब, इसे प्यार नहीं कहते, ये अना और जिद होती है, और अना हमेशा बर्बादी फैलाती है। और ये ना हमारी बेटी बीच में लेकर आई है, और वो उसे अपना मिजाजी खुदा मान ले तो यहां तक नौबत ही ना पहुंचती। ये नौबत भी आपकी वजह से आई है। आपने उसे जबरदस्ती बलाज के साथ बांधा है, जबकि उस जैसा इंसान हमारी बेटी के काबिल ही नहीं है। और आपने जो कुछ बोया है ना, अब काटना भी आपको ही पड़ेगा। ले, आ गई फोन। हुण दस मैं प्रेम जी, प्रेम जी, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। आपकी बेबी को, सबको आपकी बहुत जरूरत है। वापस आ जाओ। अभी जहाँ बाकी है थोड़ा सितम और करो, तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। करार दे के बेकरारी खुद चुनी मैंने, उठी थी दिल में तेरी चाहत ना सुनी मैंने। ये जुर्म काफी है, थोड़ा रहम और करो। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। जख्म देते हो जो दिल के नहीं रखते मरहम। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी कृपा कर दे।
यार, मेरा वीर मोड़ दे। सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। एक नजर आके जरा देखो, फिर से बर्बाद करो। दर्द ये काफी है, नजर करम और करो। तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं प्रेम सिंह के गांव में, जहां इन गलियों में खेलते हुए उसका बचपन गुजरा और उसकी जवानी आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेम सिंह में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मैं या हमारा मीडिया उसे इस कदर अहमियत दे रहे हैं। तो वो है उसकी इंसान दोस्त नेचर, उसका सबके साथ प्यार और सबके लिए अपनायत। चाहे कोई मुसलमान हो या सिख, प्रेम सिंह सबके लिए हमेशा हर वक्त हाजिर रहता था। प्रेम पुत्र दी जिन्नी तारीफ करिए उन्नी घट है। उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर सरदार हाशिम ते ओदे पुत्र नाल झगड़ा मोल ले लिया। प्रेम ने मैनू ते मेरी कुड़ियां नू नवी जिंदगी देती है। उन्हें ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। और मैनू यकीन आ कि मेरी कुड़ियां दा विआह भी अच्छे घराने विच होवेगा। प्रेम मेरे वास्ते वो कीता ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। तो नाजरीन, देखा आप लोगों ने, प्रेम सिंह वाकई एक हीरो है। ना ही सिर्फ सिख बल्कि इस इलाके का हर मुसलमान उसका गर्विदा है। सब उसको एक फरिश्ते की तरह समझते हैं और शायद उसकी यही मकबूलियत उसकी जान की दुश्मन बन गई और उसके दुश्मनों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। या फिर इसकी वजह वो नजर आने वाली मोहब्बत है जो उसके और परी के दरमियान परवान चढ़ रही थी। क्या नाजरीन वाकई ऐसा है या सिर्फ मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की कयास आराइयां है? इसका फैसला तो वक्त करेगा। फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रेम सिंह मोहब्बत के काबिल था और शायद हमेशा रहेगा। कैमरामैन नैयर अली के साथ इंतजार हुसैन, हॉक न्यूज़। कैसा है प्रेम? उसे अभी तक होश नहीं आया। उसका होश में आना बहुत जरूरी है। अगर वो होश में ना आया तो कुछ नहीं होगा उसे। आपको इतना यकीन कैसे? ये अथरू ये आंसू बड़े कीमती है काके। अब सोने की रहमत को आवाज देने का सबसे आसान तरीका, बस 2 आंसू रोल दो, वो बंदे की सारी कोताहियां नादानियां माफ कर देता है। झोली में डाल देता है जो बंदा मांगता है। बस 2 आंसू। तो क्या अल्लाह ताला प्रेम को नई जिंदगी दे देगा? खैरी सल्लाह, उसने जिंदगी ली तो नहीं,
बस सो रहा है प्रेम सिंह। उसे जागना होगा हम सब के लिए। और मेरा दिल कहता है जाग जाएगा वो, जाग जाएगा। इतने आंसू और दुआएं जो हैं उसके साथ, जाग जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।